अस्सलाम वालेकुम सामीन। 24 ज़िलक़ाइदा की तारीख शुरू हो चुकी है, 11 मई है। ख़बर का उन्वान है शाम का बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट में SIR के मामले पर सुनवाई के दौरान TMC ने यानी तृणमूल कांग्रेस मोहतरमा ममता बनर्जी की पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वोटर लिस्ट से नामों को बड़े पैमाने पर काटने से बंगाल में इंतखाबी नतीजे मुतासिर हुए हैं और कई सीटों पर जीत और हार भी मुतासिर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पीर के दिन कहा कि मगरबी बंगाल की साबिक वज़ीर आला ममता बनर्जी और दूसरे अर्जी गुजार नई दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं, जिसमें दावा किया गया है कि एक SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नामों को काटने की वजह से असम्बली नतीजे मुतासिर हुए हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच बंगाल में SIR के अमल से मुताल्लिक अर्जियों की एक बैच समाअत कर रही है। दरियासना लोकसभा के MP और सीनियर वकील कल्याण बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हुए अदालत को बताया कि वोटर फहरिस्तों के खुसूसी नज़रसानी SIR ने मगरबी बंगाल असम्बली चुनाव के नताइज को मुतासिर किया है। बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रियासत की 31 असम्बली सीटों पर जीत का मार्जिन उन वोटरों की तादाद से कम है जिनके नाम SIR के अमल के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। आप समझ गए, मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर वहाँ से वोटर लिस्ट से नाम तो हटे 2000 और हार जीत हुई 1000 से, तो जो नाम हटे वो ज़्यादा हैं और हार जीत कम से हुई है। ऐसी 31 सीटें हैं। एक नशिस्त का हवाला देते हुए उन्होंने कहा उनकी पार्टी का उम्मीदवार महज 862 वोटों से हार गया। इस हकीकत के बावजूद कि SIR के अमल के दौरान वहाँ 5000 से ज़्यादा नामों को हटा दिया गया था। बनर्जी ने यह भी दलील दी कि रियासत में TMC और BJP के दरमियान कुल वोटों का फ़र्क लगभग 3.2 मिलियन था, जबकि SIR के दौरान चुनाव फहरिस्तों से हटा गए नामों के ख़िलाफ़ दायर की गई अपीलों की तादाद 3.5 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। बनर्जी ने कहा कि इन अपीलों के हल करने में कई साल लग सकते हैं, जिससे संगीन खदशात पैदा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में? सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि अगर किसी हलके में जीत का मार्जिन वोटर लिस्ट से निकाले गए नामों की तादाद से कम है तो मुतल्लिका फरीक नई पिटीशन दायर कर सकते हैं। अदालत ने पिछली सुनवाई में यह भी इशारा किया था कि वो ऐसे मामलात का जायज़ा लेगी जहां जीत और हार का फ़र्क SIR के दौरान इंतखाबी लिस्ट से काटे गए नामों की तादाद से कम है। TMC के राज्यसभा MP और सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने अदालत को बताया कि मौजूदा रफ्तार से इंतखाबी फहरिस्तों में नामों को शामिल करने और काटने से मुताल्लिक अपीलों को हल करने में एपीलेट ट्रिब्यूनल को लगभग 4 साल लग सकते हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन ने TMC के दलाइल की मुखालफत की और कहा कि इस तरह के मामलात में कानूनी चाराजोई इंतखाबी अर्जी के ज़रिए दस्तियाब है। इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट DS नायडू ने अदालत को बताया कि इंतखाबी तनाज़ुआत पर कानून वाज़ेह है और SIR के अमल से मुताल्लिक हर मामले पर अलग अलग मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलों के निपटाने के लिए निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है और मुकदमात का बरवक्त हल बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद अर्जियों की समाअत कर रही है, जिसमें ममता बनर्जी की तरफ से दायर की गई एक दरख्वास्त भी शामिल है, जिसमें मगरबी बंगाल असम्बली चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबी फहरिस्तों के खुसूसी नज़रसानी SIR के अमल को चैलेंज किया गया है। 294 रुकनी मगरबी बंगाल असम्बली के लिए वोटिंग 23 और 29 अप्रैल को हुई थी और नतीजे का ऐलान 4 मई को किया गया था। BJP ने 207 नशिस्तें हासिल की, जबकि TMC ने 80 सीटें हासिल की थी। रियासत में वोटर टर्नआउट 90% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। उधर एक खबर कानपुर से आई है। कानपुर कलेक्टरगंज थाने के इलाके में खुद को पुलिस अफसर बताने और लोगों को धोखा देने वाले बदमाशों के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में पुलिस और निगरानी टीमों ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर का रूप धार कर दोनों मुलजिमों ने मुबैना तौर पर एक अखबारी एजेंट से 1 लाख रुपये ऐंठ लिए। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि मुलजिमों ने खुद को पुलिस अफसर जाहिर करके लोगों को गुमराह किया। उधर एक खबर आजम खान से मुताल्लिक है। दुश्मन जायदाद उस
संपत्ति को ज़्यादा तो कहा जाता है। जो लोग यहाँ छोड़कर यूं ही पाकिस्तान चले गए थे और रिकॉर्ड में तो वो हैं, लेकिन कोई उनका और दूसरा मालिक नहीं है। दुश्मन जायदाद मामले में 3 दफ़ा शामिल करने के मामले में एसपी लीडर आजम खां को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने सुनवाई के बाद उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। ताहम इसके बावजूद आजम खां जेल में रहेंगे। दुश्मन जायदाद का यह मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज है। कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम के असिस्टेंट आर्काइविस्ट मोहम्मद फरीद ने 9 मई 2020 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें दुश्मन जायदाद में खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम लगाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में एक और चार्जशीट दाखिल की और 3 दफ़ा का इजाफा किया। ये सेक्शन आजम खां के खिलाफ जोड़े गए थे। आजम खां ने एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में बढ़े हुए इल्ज़ामात के तहत ज़मानत की दरख्वास्त दी, जिसे 23 अप्रैल को मुस्तरद कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की। पीर को यानी आज अदालत ने उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली, लेकिन आजम खां भी जेल से बाहर नहीं आएंगे। वो एक दूसरे मामले में सज़ा काट रहे हैं। उसकी अपील भी मामला अदालत में चल रहा है। उधर एक खबर वाराणसी से है। वाराणसी दाल मंडी में जारी चौड़ाई यानी सड़क की चौड़ाई और इन्हिदामी की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इंतजामिया ने आज पीर के दिन वक्फ के गेस्ट हाउस की जायदाद को बुलडोजर करके बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन के दौरान पूरे इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी और सिक्योरिटी को बरकरार रखा गया था। इंतजामी हुक्काम के मुताबिक इमारत को गिराने के लिए शुरू में 12 दिन की तारीख दी गई थी। मोहलत ख़त्म होने के बाद इंतजामिया ने ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इमारत को बुलडोजर से गिराए जाने पर आसपास के इलाकों में भीड़ जमा हो गई। हुक्काम का कहना है कि ये प्रॉपर्टी सड़क को चौड़ा करने के मंसूबे के दायरे कार में आती है। ऑपरेशन के दौरान मकामी कारोबारी और रहायशियों की हालत बदस्तूर थी। बहुत से लोग वहां पहुंचे और खड़े होकर कार्रवाई को देखते रहे। उधर की एक अजीब खबर आपने सुनी होगी कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है खातिन की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का। ये आपने सुना होगा। इस बारे में जो खातून औरतों के मस्जिद के नमाज पढ़ने के हक़ में दरख्वास्त दे रही है, उसकी दलील सुनी, उसकी बात सुनी। उसने क्या कहा? उसने कहा खातिन के दाखिले से मुताल्लिक़ होने की एक रहायशी खातून है जिनका नाम है यास्मीन ज़ुबैर पीरज़ादा। उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है अदालत में, जिसमें कहा गया कि खातिन को औरतों को अगली सफ़ में नमाज पढ़ने की इजाज़त मिले और वो ऐसी जगह खड़ी होनी चाहिए जहाँ से वो इमाम को देख सकें। और जिस तरह मर्दों को आज़ादन तरीके से मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त है, ऐसी उसी दरवाजे से एक साथ ही मस्जिद में औरतों को दाखिल होनी चाहिए। ये औरत ये कहना चाहती है कि जहाँ औरत मर्द मिलजुल कर खड़े हों, इकट्ठे खड़े हों, औरतें अगली सफ़ में खड़े हों, जहाँ तक इमाम को वो देख सकें। बहरहाल अगर ये सूरत हाल खुदा न खासा हो गई तो लड़कियों के भागने में ये सूरत हाल अहम रोल अदा करेगी। और अगर लड़कियाँ अब 1-2 भाग रही हैं तो अगर ऐसी कभी सूरत हाल हुई तो रोज़ाना 10-20-50 भागने शुरू हो जाएंगी। इस मामले पर अदालत में बहस चल रही है। उधर एक खबर आ रही है सहारनपुर से। सहारनपुर के रामनगर में ज़ात पात का तशद्दुद हुआ था, जिसमें कई लोग ज़ख्मी हुए थे। पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया गया था। इस बारे में एमपी चंद्रशेखर इस मामले में अदालत में हाजिर नहीं हुए। अदालत ने नगीना एमपी चंद्रशेखर समेत 8 लोगों के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने केस की समाअत के लिए 20 मई की तारीख तय की है। ये मामला रामनगर तशद्दुद से मुताल्लिक़ है। वादे हो कि 9 मई 2017 को सहारनपुर देहात थाने के रामनगर इलाके में फ़िरका वाराना तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसमें कई लोग ज़ख्मी हुए थे और कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। मुद्दई सुधीर कुमार गुप्ता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वो कशीदगी की खबर मिलने के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अपने इंचार्ज के साथ वहां पहुंचे थे। भगदड़ मच गई और लोगों ने उनकी मोटरसाइकिल समेत तमाम गाड़ियों को आग लगा दी। इनमें से एक केस की समाअत एडिशनल चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट खुसूसी जज एमपी एमएलए मीनल चावला की अदालत में हो रही है। यहाँ इसी मामले में जो 8 लोग हाजिर नहीं हुए, उनमें एमपी चंद्रशेखर, दीपक बुद्धू, कालू उर्फ अमित, कमल वालिया, कदम सिंह, अंकित, बंटी और राजन ये पेश नहीं हुए। इन सब के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी हो गए हैं।